माई का मतलब मेरे नहीं होता, योर का मतलब तुम्हारे नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। जैसा कि पहले वीडियो में आपने यूज ऑफ इज एम आर सीखा, सेकंड वीडियो में आपने यूज ऑफ वॉज वर सीखा, थर्ड वीडियो में आपने यूज ऑफ विल बी शैल बी सीखा, और फोर्थ वीडियो में हमने स्पीड प्रैक्टिस की सहायता से प्रैक्टिस की। और इससे पहले वाले वीडियो में कुछ बच्चों के डाउट थे, उन्हें जिनका कमेंट था कि सर सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मैंने कुछ वर्ड्स की सहायता से उन्हें एग्जाम्पल बनाना सिखाया। अब इस चैप्टर में हम पर्सन, नंबर और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस के बारे में बात करेंगे, जो सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर्स है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक लड़का शाम वाले वैसे में मेरे पास पढ़ता है। एक दिन आगे मुझे बोला सर मैं पूरी बचपन से मैं पढ़ रहा हूँ ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैंने उसे एक लाइन बोला कि आप पढ़ लीजिए एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपको समझ में नहीं आया तो नहीं समझने के पैसे दूंगा आपको मैं। और मजे की बात है कि उसने आज तक मुझसे कभी दोबारा इसके बारे में नहीं पूछा। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, शाम वाले बैच में है। तो इसमें हम पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्सन को पर्सन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम तीन तरह के लोगों की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला स्पीकर, सेकंड पर्सन जिससे आपने बोला हो सामने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में आपने कुछ बोला हो। चलिए देखते हैं डिटेल में। पर्सन को हिंदी में पुरुष कहते हैं, अ मैन और अ वुमन और अ ह्यूमन बीइंग। पर्सन का मतलब जैसा कि नाम पुरुष है, पुरुष का मतलब यहाँ मेल फीमेल से नहीं है, पुरुष का मतलब यहाँ पे पूरी मानव जाति से है। तो इस बात का ध्यान रखे, इसको पुरुष को मेल समझने की गलती ना करे। यहाँ पे पुरुष का मतलब, पर्सन का मतलब पूरी मानव जाति से है। यहाँ पे मैन और अ वुमन और अ ह्यूमन बीइंग कुछ भी हो सकता है। पर्सन तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, बोलने वाला। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, जिससे आपने कुछ बोला हो या जिसने आपकी बातें सुनी हो। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, जिसके बारे में आपने कुछ बोला हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, मैं आपसे बोलूं कि इस इंस्टीट्यूट में एक लड़की है जो सबसे टैलेंटेड है, या फिर एक लड़का है जो सबसे टैलेंटेड है, तो मैं बोल रहा हूं आपसे ये बात, तो मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन हूं, बोलने वाला। आपको ये बात मैं बता रहा हूं तो आप सेकंड पर्सन है, सुनने वाला, आप सुन रहे हैं मेरी बात को। और थर्ड पर्सन, जिस भी लड़का या लड़की के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो क्या है? थर्ड पर्सन है। गॉट इट? बाकी हम इसे चार्ट के माध्यम से और डिटेल में सीखेंगे। अभी नंबर दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। क्योंकि ग्रामर में हमें सिंगुलर और प्लूरल की जरूरत होती है, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से पूरी की पूरी ग्रामर ऐसे ही चलती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सहायता से। तो हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिर्फ दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन, जहां पे एक की बात की जाए, प्लूरल नंबर जहां पे बहुवचन हो, एक से ज्यादा की बात की जाए। जैसा कि बचपन से आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा, बॉयज सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है, गर्ल्स सिंगुलर है, गर्ल्स प्लूरल है। बाकी आगे डिटेल में देखेंगे। इंग्लिश में दो ही नंबर्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नंबर आई, ही, शी, इट और राम है, ये सारे सिंगुलर नंबर्स है। प्लूरल नंबर क्या होते हैं? वी, यू, दे और राम और श्याम। वी में आई इंक्लूड है, सो ये फर्स्ट पर्सन ही है। यू हमेशा प्लूरल ही होता है, इस बात का ध्यान रखें। ग्रामर, बुक, रूल, जब भी आप पढ़ते हो, कहीं भी कोई भी आप पेज पढ़ते हो या जहां भी कुछ रूल्स याद करने की कोशिश करते हो, हर जगह पे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म ऐसा कुछ ना कुछ लिखा जरूर मिलता होगा। उसका मतलब यही पर्सन से है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी के हिसाब से ग्रामर में वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप बनाते हो। पर्सन के बारे में आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं बुक्स में या टीचर के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, सर फर्स्ट पर्सन के साथ ये लगेगा, सेकंड पर्सन के साथ ये लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ ये लगेगा। क्योंकि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन क्यों सीखते हैं? क्योंकि इसी के हिसाब से हमें वर्ब लगाना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। फर्स्ट पर्सन मेल या फीमेल हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेल या फीमेल आप हो सकते हैं। सेकंड पर्सन भी मेल या फीमेल हो सकता है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप सेकंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, या तो मैं मेल हो सकता हूं या फीमेल हो सकता हूं। आप या मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। जो बोल रहा है वो मेल या फीमेल होगा, जो सुन रहा है वो भी मेल या फीमेल हो सकता है। थर्ड पर्सन में कोई भी जेंडर हो सकता है। थर्ड पर्सन, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं किसी भी चीज के बारे में, तो वो कोई भी जेंडर हो सकता है। ही थर्ड पर्सन का मेल है, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर का फीमेल है, इट थर्ड पर्सन का न्यूट्रल जेंडर है, जो कि सिंगुलर है थर्ड पर्सन। इन सब का प्लूरल दे ही होता है, इस बात का ध्यान रखें। गॉट इट? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर्सन का मतलब पुरुष होता है, पुरुष का मतलब यहाँ से मेल नहीं है, इसका मतलब पूरी मानव जाति का बोध होता है यहाँ पे।
अ मैन और अ वुमन और अ ह्यूमन बीइंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पर्सन 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सेकंड पर्सन है, और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन कोई भी जेंडर हो सकता है। नंबर 2 तरीके के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसी के अकॉर्डिंगली आप वर्ब का यूज करते हैं। तो ये पर्सन और नंबर हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन चलता ही इन्हीं फर्स्ट सेकंड थर्ड की वजह से, और इनके अकॉर्डिंगली आप वर्ड का यूज करते हैं। तो बिना फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन और नंबर जाने आप वर्ड का यूज नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे तो गलतियां होने के चांसेस बहुत है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो इन चीजों को मैं साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। पर्सन का मतलब पुरुष होता है, इसे मेल फीमेल की बात नहीं होती, इसे पूरे मानव जाति की बात होती है। पर्सन 3 तरीके के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, ये एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। सेकंड पर्सन सुनने वाला, ये भी एक है, एक से ज्यादा हो सकता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में आपने कुछ कहा हो या कहने जा रहे हैं, वो एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। बी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। यू सेकंड पर्सन का सिंगुलर है। यू सेकंड पर्सन का प्लूरल है। ही सी इट और राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। दे और राम और श्याम थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। जितने भी नाउन्स होते हैं वो सारे का सारा थर्ड पर्सन ही होता है, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे कोई एग्जांपल फिर से मैं समझाना चाहूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं कि धोनी एक बहुत अच्छे कैप्टन है, तो मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, या हम लोग बोल रहे हैं, सिंगुलर है या प्लूरल हो, एक हो या ज्यादा हो, फर्स्ट पर्सन है। मैं आपसे बता रहा हूं, आप सेकंड पर्सन है, आप एक हो सकते हैं, आप ज्यादा हो सकते हैं। मैं बात धोनी की कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत अच्छे कैप्टन है। तो क्या बात कर रहा हूं मैं? थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं धोनी के बारे में। तो मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला आप है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहा हूं धोनी के बारे में, तो धोनी क्या है? थर्ड पर्सन की मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है ये चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए अब हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस के बारे में देखते हैं। आई का जो कंफ्यूजन है वो दूर कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता हो, नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे बॉय, बॉय एक नाउन है और ये सिंगुलर है, आपने इसमें एसीएस ला के प्लूरल बनाया। तो बॉय क्या है? ये सिंगुलर नाउन है, आपने इसमें एसीएस ला के क्या किया? प्लूरल नाउन बनाया। पर वर्ड में ऐसा नहीं होता है। वर्ड के जितने भी वर्ड के फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे प्लूरल होते हैं। वर्ड के जितने भी फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे प्लूरल होते हैं। इसमें एसीएस ला के हम सिंगुलर बनाते हैं। ये उल्टा होता है नाउन से, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसमें आप एसीएस ला के प्लूरल बनाते हैं, पर वर्ड हमेशा प्लूरल होता है, आप इसमें एसीएस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। गॉट इट? इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे डिटेल में जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में समझाऊंगा। फर्स्ट पर्सन आई क्या है? आई जो है, आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है और आई पास्ट में सिंगुलर होता है। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको समझाया था कि आई क्या है, नेचर में तो सिंगुलर है, पर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज होता है। प्रेजेंट में ये प्लूरल रहता है और ये पास्ट में सिंगुलर की तरह काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपको ये पता होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको प्लूरल वर्ब लगाना होता है, जो बेसिक रूल ऑफ द ग्रामर है। ये प्रेजेंट की बात करूं अगर मैं, तो आई हैव अ बुक। हैव आपने क्या किया? वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाया है, तो हैव क्या है? ये प्लूरल वर्ब है, जो कि आप दे के साथ लगाते हो। दे हैव अ बुक, यानी दे के साथ जो वर्ब आपने लगाया है वो भी आपने आई के साथ लगाया है। यानी आई प्रेजेंट में क्या कर रहा है? ये प्लूरल है। आई क्या कर रहा है? प्लूरल फॉर्म की तरह यूज हो रहा है। ये दोनों को दोनों एग्जांपल सही है। जैसे आई गो टू पार्क, दे गो टू पार्क, एक ही बात है। क्योंकि आई सिंगुलर है तो इसके साथ तो गोज होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। आई गो टू पार्क, गो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो गो क्या है? ये प्लूरल वर्ब है। हैव क्या है? हैव भी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या है? ये प्लूरल वर्ब है। और गो हैव यहां भी क्या? प्लूरल है। यानी दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो आपने उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाया। बट यहाँ पे सिंगुलर के साथ आपने प्लूरल वर्ब लगाया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में ये प्लूरल ही बिहेव करता है और पास्ट में सिंगुलर होता है। चलिए पास्ट का एग्जांपल देखते हैं। प्रेजेंट में क्या होता है? ये प्लूरल होता है और पास्ट में क्या होता है? ये सिंगुलर होता है। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे आई वॉज इन पार्क, आई के साथ आपने वॉज लगाया। ही वॉज इन पार्क, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, आपने वॉज लगाया। पर यहां पे आपने दे के साथ वर्ड लगाया। दे वर इन पार्क, दे वर इन ऑफिस। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं,
आई और दे दोनों के साथ आपने हैव लगाया था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आई के साथ आपने यहाँ पे वॉज लगाया और यहाँ पे आपने दे के साथ वर्ड लगाया। आप इस एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं बहुत इजीली कि पास्ट में आई सिंगुलर काम करता है और प्रेजेंट में आई प्लूरल की तरह काम करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज इन पार्क, दे वर इन ऑफिस। यानी ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ज्यादा है तो वर्ड लगाया, ज्यादा है तो वर्ड लगाया आपने। सिंगुलर में हम वॉज लगाते हैं, बट यहाँ पे आपने आई के साथ वॉज लगाया है, बट यहाँ पे आपने आई के साथ हैव लगाया है और यहाँ पे दे के साथ भी आपने हैव लगाया है। पर पास्ट में ऐसा नहीं है, आई के साथ वॉज और दे के साथ वर्ड। तो आई थिंक इस एग्जांपल के माध्यम से आपकी छोटी सी डाउट क्लियर हो गई होगी। इस बात का ध्यान रखें, आई प्रेजेंट में प्लूरल होता है और पास्ट में सिंगुलर बिहेव करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।